सिर्फ खुदा ही कर सकता है। आज शैतान को जो करना है कर ले, होगा वही जो खुदा ने लिखा है। अब उसे जो करना है उसे कर ले। जब भी आप ऐसे अहंकारी लोगों को देश में देखो, उन्हीं के घर के अंदर खुदा किसी के हृदय को बदलने जा रहा है। उन्हीं के घर के अंदर खुदा किसी को ब्लेस करने जा रहा है। प्रूफ करता हूं मैं। जब राजा ने कहा कौन कौन है भाई ये लोग, हमें फर्क नहीं पड़ता। बाइबल पता है क्या बोलती है? लिखा है मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को, उसने कहा मैं यूसुफ को नहीं जानता। पर उसने कहा अच्छा अभी बताता हूं। अगला वाक्य क्या लिखा है? पढ़ो ना, आप पढ़ो ना। तूने कहा कौन इजरायली है? अब तुझे क्या लिखा है? इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ रहे हैं। अभी पता लग गया इजरायली कौन है। हालेलुया, आमीन। तू हमें सताएगा और खुदा चुप नहीं रहेगा। उतनी बढ़ोतरी है मसीहो तुझे खुदा देता चला जाएगा। उतनी भलाई खुदा तुझे देता चला जाएगा। जब तुझे देखकर लोग कहेंगे कौन है तू, बेकार है, तेरी पीढ़ी आशीषित होगी, तेरी पीढ़ी अगले लेवल पे जाएगी, तेरे बच्चे उठेंगे। हालेलुया। गॉड विल प्रूव इट। प्रभु उसे प्रूव करेगा। क्योंकि अब इस कहानी में अब युद्ध इजराइल और मिस्रैम के बीच में है ही नहीं। क्योंकि जब उस राजा ने कहा कि कौन है जोसेफ, कौन है वो बंदा, क्योंकि जब आप उसको समझोगे, उसका कहने का मतलब था कौन खुदा, कौन ये, कौन है हुआ, कौन है। परमेश्वर ने कहा अब युद्ध बदल चुका है, अब पाला मेरा चलेगा। प्रभु ने सब चेंज कर दिया प्लान। राजा की हिस्ट्री बदल गई। वो इकलौता राजा बना जिसको परमेश्वर ने नाक चटा दी। बोला कि अब मैं तेरे को दिखाता हूं कि असली परमेश्वर कौन है। इजराइल स्लेवरी में था। किसमें था? स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब आप जानते हैं, दासत्व। जैसे ब्रिटिश लोग जब हमारे कंट्री में आए, और उनकी हिस्ट्री आप कभी मत पढ़िएगा क्योंकि वो 100% गलत है। 100% अगर कोई हिस्ट्री गलत है वो ब्रिटिश वालों की है। वो जब आए थे, हमारा देश इतना धनी था कि हम 4 इंग्लैंड खरीद सकते थे। ये फैक्ट है। पर वो आए, उन्होंने हमें लूटा, हमारे कंपनीज को लूटा, हमारे लोगों के साथ गलत किया, अत्याचार हुआ, बहुत गलत चीजें हुई जो बयां करना भी यहाँ पे इस मंच से सही नहीं होगा। और इतना गरीब बना दिया भारत को, इतना गरीब बना दिया, इतना गरीब बना दिया, इतना गरीब बना दिया कि भारत के पास कुछ बचा नहीं था। क्योंकि सबको कैसे ट्रेन करके रखा हुआ था, दासत्व। ये शैतान का एक तरीका है। शैतान का एक बड़ा हथियार मैं आपको बताऊं क्या? वो एक आध मिठाई दे देगा और कहेगा सब बढ़िया है। एक आध मिठाई दे देगा आपके जीवन में, ये देख मैंने तेरे को ये दे दिया, और फिर हमें लगेगा ओ बाप रे ये चला गया तो अब क्या होगा। इसे कहते हैं दासत्व। एक आध दे दी है और फिर उसी में टिका के रखा हुआ है। हम में से भी कई लोग सिर्फ एक ही चीज में फंसे पड़े हुए हैं। खुदा आज वो स्लेवरी तोड़ने आया। आमीन। खुदा तुझे सिर्फ टिकाने नहीं आया, खुदा तुझे बढ़ाने आया है, हालेलुया। उठाने आया है, ब्लेस करने आया है। मैंने आज सुबह किसी को कहा रुकने का समय है, दौड़ने का समय है, चलने का समय है, उड़ने का समय है। रुकने का समय है, चलने का समय है, दौड़ने का समय है। और ये 4 स्टेज आपके और मेरे लाइफ में पक्का होंगे। हालेलुया। आमीन। पर हम में से कई अभी भी ठहरे हुए हैं। मूसा को परमेश्वर ने कहा अभी रुका रहे और मेरा काम दे, लेकिन वहीं पे रुका रहता तो फरो आके मार देता। प्रभु ने कहा अब चल, तो पानी के बीच में से निकल कर चल कर गया। एक रुकने का समय, एक ठहरने का समय या चलने का समय, फिर उसके बाद दौड़ने का समय, और फिर एक उड़ने का समय। कई लोग ये 4 स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते, कई लोग दूसरे में आके रुक जाते हैं। मेरी प्रार्थना आज आईसीएम के लिए ये है कि आप रुके भी, आप चले भी, आप दौड़े भी, और किसी दिन आप उड़े भी, और मैं आपकी गवाही दे सकूं कि खुदा ने किस प्रकार से आपको आशीषित किया है।
अब सुनिए जरा, और इसके साथ हम खत्म करेंगे। ये लोग स्लेवरी में है। किस में है? स्लेवरी, आपको समझ आ गया, दासत्व में है, बंदरों में है। इनके ऊपर फिरो राजा ने बंदवाई रखी। ये सब रखने के बाद भी राजा कहता क्या है आप देखना, इजराइली हमसे गिनती में, ये उसके ऊपर रूल कर रहा है, लेकिन तब भी कह क्या रहा है, वो सामर्थ में आपको लग रहा है आपकी गिनती कम है, आपको लग रहा है आप कम हो, आपको लग रहा है आप छोटा हो, लेकिन आपका शत्रु घर बैठकर आपके बारे में क्या बात कर रहा है पता है? ये सामर्थ में अधिक बढ़ गया है। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? यस, हालेलुया। चर्च, आप अपने बारे में जो सोच रहे हो और जो शत्रु आपके बारे में बात कर रहा है, ये दोनों अलग चल रहा है, ये मैच नहीं खा रहा है। जब हालेलुया। लॉरेंस तू घर जाता होगा, ये एग्जाम्पल है, तेरे साथ ऐसे घर में नहीं होता, मान ले। जब लॉरेंस घर में जाता है ना, क्योंकि इसका पुराना नाम लॉरेंस था, राइट? अब इजराइल जब घर में जाता है, एग्जाम्पल है, बस मम्मी देख रही होगी, बुरा मत मानना आंटी, आप है ना, आप बस ये एग्जाम्पल है। इसके घर वाले अभी भी इसको देख के क्या बोलते हैं पता है? ये कौन है? लॉरेंस। वही बुलाते होंगे, राइट? प्रॉब्लम समझ रहे हो आप? तो जब घर में ये जाता है तो इसके 10 चीजों के बारे में बातचीत होती है, और इसको याद दिलाया जाता है ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। अब जब आपको हर दिन यही सुनने को मिले, देख तेरा ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, तो हर दिन ये क्या सुन रहा है? अच्छा नहीं। ये सुना कौन रहा है आपको पता है? माँ बाप नहीं सुना रहे, शैतान सुना रहे। तो वो सच बता, आप सच, आप चलो, आप में से कितने लोग माँ बाप हैं? कितने डर से उठा रहे, कह रहे हो गया महाराज। सच, आप मेरे से, आप सच बोल सकते हो? यस। कभी कभी जब आप बच्चों को डांटते हो, कभी कभी, हमेशा नहीं, हमेशा तो आप बड़े अच्छे हो, कभी कभी जब आप बच्चों को डांटते हो, आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप अपने बच्चे पे बोल भी सकते हो, हाँ कि ना। यस। थैंक यू, वंडरफुल। ये सब रिकॉर्डिंग में बच्चे लोग जिस माओ ने हाँ बोला है, ले लेना रिकॉर्डिंग में। राइट? अगर होशो आवाज में आप होते, आप अपनी बेटी और बेटे को कभी ये नहीं बोलते। और आपके जो माँ बाप हैं, उन्होंने भी आपके ऊपर कभी कभी ऐसी बातें बोली। अगर वो होश आवाज में होते तो वो भी कभी आपके ऊपर ऐसा श्राप। पर शैतान को अधिकार चाहिए आपके ऊपर, तो वो करता क्या है? ध्यान से सुनिएगा, मैं खत्म कर रहा हूं इसके बाद, सच वाला। शैतान करता क्या है? उसे आपके बच्चे के ऊपर अधिकार नहीं है, पर उसे पता है माँ बाप का उसके ऊपर अधिकार है, अधिकार है। तो करेगा क्या पता है? वो मदर फादर का वही टंग यूज करेगा जिसे आशीषित करना है, उसी टंग को उपयोग करेगा डर, भय, फालतू बातें अपने बच्चे के ऊपर बुलवाने की। और फिर कभी कभी आप नहीं बोलते होंगे, बोलते हैं तो आज तू नालायक है, आपने कभी नहीं बोला होगा। तू गधा है, कभी नहीं बोला होगा। तू शैतान है, आपने तो कभी नहीं बोला होगा। पता नहीं कब पैदा हो गया, आपने कभी नहीं बोला होगा। तू तेरी माँ की साइड का है, तूने कभी नहीं बोला होगा। हालेलुया।